इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बिगड़े बोल। एक जज कह रहा है भारत बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, फिर कैसे करे अल्पसंख्यक न्याय व्यवस्था पर विश्वास। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज की खबर के वीडियो का शीर्षक आपने सुन लिया, हाईलाइट आपने सुन ली। तो पहली उस पर जो बात है, एक जज, हाईकोर्ट के जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, वो एक कार्यक्रम में भाषण देते हैं। यह कार्यक्रम आयोजित किया है रविवार 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने। वकीलों और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भाषण किया हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने। हालांकि एक और जज है जस्टिस दिनेश पाठक, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, लेकिन उनका भाषण नहीं हुआ। शेखर यादव ने भाषण किया और उन्होंने क्या कहा है, तो यहां पर देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने और भी आपत्तिजनक बातें कही और शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ को उंगली रखते हुए उन्होंने इसे नकारा जाना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ। एक जज इतनी विषैली, इतनी जहरीली बातें कर सकता है, तो फिर न्याय व्यवस्था से मुस्लिम कैसे उम्मीद कर सकता है? कैसे अल्पसंख्यक समाज जो है इस देश की जुडिशरी पर, इस देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास कर सकती है, अगर शेखर यादव जैसे लोग जो है न्याय करने वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम समूचा उनका भाषण तो आपको नहीं बता पा रहे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिखाया गया है उसके कुछ संक्षिप्त अंश है अलग अलग, वो हम उसको मिला करके एक के बाद एक आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से उन्होंने बातें कही है, और जो फिलहाल देश में कई तरफ से उसकी आलोचना भी की जा रही है और उन पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरह की कार्रवाई हाईकोर्ट के जज जो संविधान को नकार रहे हैं और संविधान को हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में बैठा रहे हैं, उसको वहां पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वैसा होता चला आया है। तो क्यों कर न महसूस हो अल्पसंख्यकों को कि न्याय व्यवस्था उन्हें सिर्फ ठगने का काम कर रही है। जैसे आपने अपने आंखों के सामने कभी कल्पना की थी आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है हमारे पूर्वज तमाम बलिदान होकर चले गए इसी आस में कि हम इसको अपने राम लला को मुक्त होते हुए देखेंगे, भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने और देख आज हम रहे हैं। हाँ, इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू। ऐसा नहीं है। हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी भारतीय नागरिक संहिता, ये विषय हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है।